नमस्कार, गो न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे नोट बैन, जी हां, डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के बारे में, जिसको कि आज पूरे 4 साल हो गए हैं। 8 नवंबर की रात थी, 8 बजे का समय था और उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी तो पूरे देश में एक लगा था कि नई एक क्रांति होने वाली है। और उन्होंने कहा भी कि इससे आतंकवाद जो है उसे ख़त्म करने में मदद मिलेगी, इससे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में मदद मिलेगी, इससे नकली नोट जो हैं वो सर्कुलेशन से गायब हो जाएंगे और साथ ही कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है, कैशलेस इकोनॉमी बनेगी और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 4 चांद लगेंगे। तो ये वादे और दावे उस समय किए गए थे। अब 4 साल बाद देखते हैं, उस समय आगमन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का उसी दिन, उसी रात, और अब डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो रही है 4 साल बाद। तो 4 साल में नोटबंदी के बाद देश का क्या हुआ, इस बारे में हम एक पड़ताल करते हैं और आपको बताते हैं। 5 ग्राफिक्स सिर्फ चाहिए और 5 ग्राफिक्स आपको ये बताते हैं कि क्या मुल्क में हुआ और क्या हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ या लाभ हुआ। सबसे पहले ये देखते हैं कि नोटबंदी के बाद, नोट बैन के बाद में देश में जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, यानी कि जो कैश है, करेंसी जो नोट्स हैं, उनका क्या हाल है। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मार्च 2017 को देश में 13,35,000 करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, जो अब बढ़ करके 24,20,000 करोड़ हो गए हैं। ये आरबीआई का आंकड़ा है और बाकी आंकड़े भी जो हैं ये हम आपको बता रहे हैं, ये आरबीआई के ही हैं और ये सोर्स जो है इसकी, ये सब सरकारी हैं इसके ऊपर। तो ये हुआ कि कैशलेस इकोनॉमी की हम जो बात करते थे वो नहीं हो पाया। अभी भी लोग जो हैं वो कैश में काम कर रहे हैं और कैश, जैसा कि आपने देखा, 4 साल में तकरीबन दुगने के आसपास पहुंच गया है। 13 लाख करोड़ से बढ़कर 24 लाख करोड़ तक हो गया है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पाई है। नोटबंदी के बाद में जिस तरह से देश में कमी आई, व्यवसाय में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, उद्योगों में, वो उससे हम उबर नहीं पाए हैं। एक बार फिर देखते हैं कि किस तरह से उस समय जो ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की जीडीपी का हुआ करता था, आप ये देख सकते हैं कि 11.5% करंट प्राइस पर जीडीपी की ग्रोथ थी, जो अब घट करके 7.5 पर पहुंच गई है। और कांस्टेंट प्राइस पर जो जीडीपी की ग्रोथ उस समय 8.6% पर थी, वो अब घट करके 3.1 पर आ गई है। और ये मार्च 20 के आंकड़े हैं, 2020 के, यानी कि इसमें अभी हमने जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद नुकसान हुआ है उसको नहीं जोड़ा है। तो 3.1% तक हमारी जो है जीडीपी की ग्रोथ मार्च में पहुंच गई थी और ये सरकार के आंकड़े हैं। तो नोटबंदी का जो असर, सरकार ने बोला था कि इससे इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ेगी, सब कुछ होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ा। आपके ऊपर यानी कि हिंदुस्तानी के ऊपर, एक आम हिंदुस्तानी की जो इनकम है, जो आय है, वो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से निकाली जाती है और प्रति व्यक्ति आय हर साल उसकी जो बढ़ने की रफ्तार थी, उसकी जो ग्रोथ थी, उसका जो विकास था, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। देखिए किस तरह से कि 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय की जो ग्रोथ थी, हमारी जो विकास की दर थी, वो 6.7 थी और 2019-20 में, यानी मार्च इस साल तक हम देखें तो ये घट करके 3.9 हो गई है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी कम हो रही है और साथ ही जो जीडीपी है उसकी रफ्तार है वो भी कम हो रही है। ये बड़ा साफ है, ये मॉस्पी का आंकड़ा है और ये ज़्यादातर आंकड़े में हमने आपको बताया मॉस्पी और आरबीआई से लिए गए हैं। तो ये इसमें हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नोटबंदी के बाद में लोगों के पास में पैसे नहीं थे। हिंदुस्तान की ज़्यादातर अर्थव्यवस्था वो कैश के ऊपर चलती थी, नकदी के ऊपर चलती थी और नकदी जब आपने एक साथ से निकाल ली उसमें से 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास, तो लोगों के पास में व्यापार करने के लिए पैसा नहीं रहा।
और ये हम देख सकते हैं इस ग्राफ में, बहुत ही सरलता से बनाया गया है और इससे आपको मालूम पड़ता है कि वास्तव में हुआ क्या। ये देखिए, ये मार्केट का आपका मामला है। मार्केट में अगर हम देखें तो रिलायंस का जो शेयर है वो अगर 100 रुपये था उस समय, तो अब बढ़कर 391 हो गया है, लगभग 400% ऊपर चला गया है, यानी कि 4 गुना ऊपर चला गया है। तो जिसके पास में पैसे थे वो और पैसे बना सकते थे, जिसके पास में पैसे नहीं थे वो नहीं बना सकते थे। और ये आप देख सकते हैं कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो इंडेक्स है वो 100 थी और 40% घट के 39% घट के 61 पर पहुंच गई है नवंबर 20 में। तो ये हाल हुआ है देश की अर्थव्यवस्था का और देश की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं। और इसमें आप समझ सकते हैं इस PSU जो है हमारे, इनमें ONGC, सेल, बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारी तेल की कंपनियां, ये सब इसमें शामिल हैं। और उनको आप देख सकते हैं कि नोटबंदी से अब तक 39% का घाटा हमारे स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी हमारी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो 391 पे पहुंच गई है 100 से, यानी कि कोई 4 गुने की उसमें इजाफा हुआ है। अब देखिए आगे कि बाकी चीज़ों में क्या हाल रहा है। गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि सरकार के जो बैंक हैं और जो लिस्टेड बैंक हैं उनके हालात कितने खराब हैं। जो कुल बैंक हैं उनकी जो निफ्टी में जितने भी बैंक हैं वो अगर 100 थे 2016 में नोटबंदी के समय नवंबर में, वो अब 131 हो गए हैं, यानी उसमें 31% का इजाफा हुआ है पूरे 4 सालों में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें तो उनका जो इंडेक्स है वो 43.3 पर आ गया है, यानी कि तकरीबन 67%, माफ कीजिए 57% कम हो गया है। तो ये हालात हिंदुस्तान के बैंक के हैं कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं और जो सरकारी बैंक हैं जो कि लोन देते हैं कंपनियों को चलाने के लिए, वो उनका काम लगभग अब आधा रह गया है। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमें क्यों ऐसा हो गया है? वो इसलिए हो गया है क्योंकि जो इंडस्ट्री को लोन दिए जाते हैं उसकी रफ्तार एकदम से लगभग ठप पड़ी हुई है। जो इंडेक्स था हमारा क्रेडिट देने का, यानी लोन देने का, वो एकदम से इंडस्ट्री का फ्लैट है, 100 से सिर्फ 106.4 पे पहुंचा है। और लोग जो हैं वो कर्ज लेकर के अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, पर्सनल लोन जिसे हम कहते हैं, वो 83% ऊपर चले गए हैं 4 साल में, 183.4। तो ये ग्रोथ जो है आपको दिखाई दे रही है कि इस वजह से हमारे मुल्क में जो GDP की आपने रफ्तार देखी वो भी कम हो रही है, और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि प्रति व्यक्ति आय जो है उसकी जो विकास दर है वो 3.9% इस साल में रह गई है। तो ये है लेखा जोखा। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए इस बारे में कि डिजिटाइजेशन हो गया है, उसमें दो राय नहीं है कि डिजिटाइजेशन बहुत है हिंदुस्तान में। और लोग जो है अब, क्योंकि आप के पास में कैश नहीं है और आपको डिजिटल माध्यम से UPI से कार्ड से सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं, तो वो बढ़ गया है। लेकिन उसमें भी एक बड़ी मादे की बात है, वो ये है कि 2017 में हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति डिजिटल पेमेंट जो हुआ करते थे वो 10.7 हुआ करते थे 2017 में। 2017 मार्च के ये RBI के आंकड़े हैं, और 2019 के ख़त्म होते होते वो सिर्फ बढ़े थे, दुगने हो गए, वो 22 पर चले गए, 22.4 पर चले गए। लेकिन जिस तरह की हम एक डिजिटल क्रांति की बात कर रहे थे अपने मुल्क में, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडोनेशिया जैसे मुल्क में प्रति व्यक्ति डिजिटल पेमेंट हर साल जो होते हैं वो 34 होते हैं, और दक्षिण अफ्रीका जैसे मुल्क में प्रति व्यक्ति जो डिजिटल पेमेंट होते हैं वो 79 होते हैं।
तो उन सभी से कम अभी भी हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। और बाकी जो इसके हमें फ़ायदे होने थे, उन फ़ायदों का आप देख सकते हैं, आपके सामने सारे आंकड़े हैं। एक बार फिर से जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कि क्या हुआ है मुल्क में। तो उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि सबसे पहले जो जीडीपी जो देश की है, पहले तो ये कि करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 13.3 लाख करोड़ से बढ़ के 24.2 लाख करोड़ पहुंच गए हैं। उसके बाद में जो जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ थी वो 8.6 हुआ करती थी, वो अब 3.1 पर आ गई है। स्टॉक मार्केट ये पर कैपिटा जो ग्रोथ है वो 6.7 में बढ़ोतरी की हर साल हो रही थी, वो 3.9 पर आ गई है। स्टॉक बाज़ार को देखें तो उसमें रिलायंस का जो स्टॉक है वो 391 पर पहुंच गया है 100 से, यानी उसमें कोई 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है। जबकि जो बाकी हमारी कंपनियां हैं सरकारी बीएसई में लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनमें कोई 40% की कमी आ गई है। और वो इसलिए कि आप देख सकते हैं कि जो बैंक्स है, सरकारी बैंक हैं, वो आधे से भी ज़्यादा इस समय जो हैं उनकी जो कुल असेट वैल्यू है वो कम आ गई है और बैंकों के पास में पैसा नहीं है, एनपीएस ज़्यादा हैं। और नोटबंदी का जो असर ये पड़ा है उसका ये पड़ा है कि चारों तरफ से, और लगातार, ये ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ ये जो कोरोना पैंडमिक है इसकी बात नहीं है, ये उससे पहले के आंकड़े हैं। और हालात जो हैं आप देख सकते हैं कि वो देश के काफ़ी ख़राब हैं, अर्थव्यवस्था के। और नोटबंदी जिस तरह से की गई थी रातों रात, और जिस तरह लोगों को परेशानियां हुई थी वो बात अलग है। लोग लाइनों में खड़े रहे कई महीनों तक, कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक बिल्कुल नहीं पड़ा है। और अर्थव्यवस्था इस समय काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और लगातार कमज़ोर होती जा रही है। और आपको बता दें कि ये सारे आंकड़े जो हैं ये कोरोना जो महामारी है इससे पहले के हैं, और इसके बाद में हालात जो हैं वो और ख़राब हो गए हैं। तो 4 साल नोट बैन के, ये है लेखा जोखा। और ये सारी के सारे आंकड़े हम इन पर लगातार खबरें भी करते रहे हैं। आप gonewsindia.com पर हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, और बाकी सोशल मीडिया हैं उस पर देख सकते हैं। तो असली खबरों के लिए और असली एनालिसिस के लिए देखते रहिए गो न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।